नमस्कार, मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आते हैं आज के टॉपिक में। आज फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के सामने टेलीप्राइम के एक न्यू वीडियो। तो आज का जो वीडियो होगा वो टेलीप्राइम में आप कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी का एंट्री कैसे करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम हमेशा बताते हैं, अगर मेरे चैनल में नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे टिप एंड ट्रिक्स का वीडियो हम हमेशा देते हैं आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हम लोग टेलीप्राइम का एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इस तरह का फर्स्ट स्क्रीन दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए एक प्रीवियस मेरा कंपनी ओपन किया हुआ है। तो इस कंपनी को सबसे पहले हम लोग सेट करेंगे। इसके बाद हम लोग एक न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे। तो कोई भी कंपनी को सेट करने के लिए टेलीप्राइम में होता है F3। कीबोर्ड से आप F3 को प्रेस कीजिए तो यहाँ पे ऊपर में बहुत सारा ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, क्रिएट कंपनी, ऑल्टर कंपनी, सिलेक्ट कंपनी एंड सर्ट कंपनी। तो मुझे क्या करना है, सर्ट कंपनी। सर्ट कंपनी में जाके सबसे पहले प्रीवियस कंपनी को बंद कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने प्रीवियस जो कंपनी है उसको मैंने बंद कर दिया। अब हम लोगों का काम होगा एक न्यू कंपनी क्रिएट करना। तो इसके लिए हम लोग जाएंगे क्रिएट कंपनी। देन कंपनी का आप नाम दे दीजिए। जैसे आज हम लोग का जो टॉपिक हो वो कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर का। तो यहाँ पे हम लोग नाम देंगे कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी। अब यहाँ पे हम लोग स्टेट देंगे वेस्ट बंगाल। बाकी का हम लोग कुछ फिलअप नहीं करेंगे। एंटर करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। देन इस विंडो का हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद फिर आपको पॉपअप विंडो आएगा जिसमें आप कोई भी चीज़ को अप्लाई करना है। जैसे मुझे पेरोल चाहिए या मुझे GST चाहिए, तो इस तरह के कोई फीचर्स अगर आपको यस करके रखना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो इसको बंद कर दीजिए। तो इस जगह पर मुझे हम लोगों को जो एक ऑप्शन चाहिए कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी का, तो यहाँ पे हम लोग का एनेबल कॉस्ट सेंटर जो ऑप्शन है इस ऑप्शन को हम लोग यस कर लेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। एंड GST के साथ हम लोग का कोई कनेक्शन नहीं है तो इसको अभी फिलहाल हम लोग बंद करके रख देंगे। देन एंटर करके हम लोग इस विंडो को हम लोग भी एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद फर्स्ट हम लोगों को जाना होगा लेजर में। तो लेजर से पहले हम लोग दिखा देते हैं कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी ऑप्शन कहाँ है। तो क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर तो आ चुका है, लेकिन कॉस्ट कैटेगरी के जो ऑप्शन है वो नहीं आया अब तक। तो कहाँ पे मिलेगा, देखिए यहाँ पे ऊपर में चेंज कंपनी, उसी के नीचे तो शो मोर है। तो इसी ऊपर में शो मोर में जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो इसमें देखिए कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर है। तो हम लोग जब जाएंगे कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट कैटेगरी में एक क्रिएट करेंगे। मान लीजिए मेरा ट्रैवलिंग के ऊपर खर्चा हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ट्रैवलिंग का कॉस्ट कैटेगरी बनाएंगे। एंटर करके इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट। बैक करेंगे। अब हम लोग जाएंगे कॉस्ट सेंटर। तो एक्चुअली कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी में क्या होता है, जिस कारण के लिए आपका खर्चा होगा वो जाएगा कॉस्ट कैटेगरी में। जहाँ जहाँ आप एक्सपेंसेस करेंगे या जहाँ से आप जो जो चीज़ करके आप इनकम आपको आप पास आ रहा है वो जाएगा कॉस्ट सेंटर में। तो मेरा जो है ट्रैवलिंग के लिए खर्चा हो रहा है, बट मुझे ट्रैवलिंग के लिए कौन सा जगह पर खर्चा करना पड़ रहा है ये हमको देना होगा कॉस्ट सेंटर में। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं बस। सबसे पहले यहाँ पे पूछा जा रहा है कैटेगरी। तो कैटेगरी मैंने यहाँ पे बना चुका रखा है ट्रैवलिंग ऑलरेडी बना हुआ है मेरा। तो यहाँ पे ये देखिए ट्रैवलिंग। अब लेंगे यहाँ पे बस, ट्रेन, ऑटो, फूडिंग, रिटर्न बस, रिटर्न ट्रेन, रिटर्न ऑटो। तो यहाँ पे मैंने कुछ कॉस्ट सेंटर में भी बना दिए। अब हम लोग एंट्री करेंगे, और एंट्री करने से पहले हम लोग एक लेजर बनाना पड़ेगा, क्योंकि लेजर के बिना आप एंट्री नहीं कर सकते। तो हम लोग लेजर में जाएंगे, एक सिंगल लेजर बनाएंगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का, एंड इसको हम लोग देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का अंडर में। एंटर करके हम लोग कर लेंगे इसको एक्सेप्ट। चलिए ये होने के बाद अब हम लोग जाएंगे वाउचर में। वाउचर में जाने के बाद फर्स्ट हम लोग एंट्री करना है पेमेंट मोड में। कोई भी चीज़ को हम लोग पेड का एंट्री करते हैं तो हम लोग पेमेंट मोड में एंट्री करते हैं। तो अब हम लोग लेंगे यहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस
एंड यहाँ पे जो मेरा खर्चा हुआ वो हम लोग डेबिट साइड में दे देंगे। मान लीजिए मेरा 210 रुपया खर्चा हुआ, तो 210 रुपया जब खर्चा हुआ, एक किस चीज़ के लिए खर्चा हुआ, यहाँ पे स्पेस देंगे तो आपका एक्सपेंसेस आ जाएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के लिए मेरा खर्चा हुआ। अब इस जगह पर कॉस्ट सेंटर में हम लोग देंगे कहाँ कहाँ मैंने खर्चा किया। तो सबसे पहले हम लोग देंगे यहाँ पे, मान लीजिए ट्रेन में मेरा खर्चा हुआ 50 रुपया, सॉरी यहाँ पे ट्रेन में मेरा 20 रुपया खर्चा हुआ। बस में मेरा खर्चा हुआ 50 रुपया। ऑटो में मेरा 10 रुपया खर्चा हुआ। रास्ते पर भूख लग गया तो मैंने कुछ खा भी लिए, तो इसका भी मैंने 50 रुपया जोड़ दिया। इसके बाद अब घर भी तो आना है, तो घर आने के लिए फिर हम पकड़ेंगे ट्रेन, 50 रुपया। फिर हम लेंगे बस में कितना खर्चा हुआ मेरा, ट्रेन में मेरा खर्चा हुआ था 20 रुपया और बस में मेरा खर्चा हुआ 50 रुपया और ऑटो में लिए मेरा 10 रुपया। हिसाब बराबर हो गया। और यहाँ पे ऑटो नहीं, रिटर्न ऑटो लेंगे हम लोग 10 रुपया। तो यहाँ पे देखिए हिसाब मैच हो गया 210 रुपया का। एंटर करके हम लोग क्रेडिट में लेंगे कैश, मैंने कैश से पेमेंट किया। एंटर करके इसको कर लेंगे हम लोग एक्शन। अब इसका जो रिपोर्ट है वो हम लोग को कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो इसके लिए हम लोग स्किप करके बाहर आएंगे। देन हम लोग जाएंगे अब डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। यहाँ पे जाने के बाद हम लोग जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। फिर हम लोग जाएंगे कॉस्ट सेंटर। देन यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा जिसमें से आपको जाना होगा कैटेगरी समरी। देन इसमें आपको डिटेल्स मिल जाएगा। आप चाहे तो इसको आपको ओनर को प्रिंट करके भेज दीजिए या आप यहाँ मेल करके भेज दीजिए, ताकि मेरा जो खर्चा हुआ उसके हिसाब को दिखाना होता है। ठीक है, ये होता है कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी के काम। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।